बिहार के नालंदा में 3 साल का मासूम खेलते खेलते 150 फीट गहरे बोरवेल में जा गिरा, जहां की वो 60 फीट बोरवेल में फंस गया। ये घटना नालंदा थाना क्षेत्र के कुलगांव की है, जहां बोरवेल में फंसे बच्चे की पहचान डोमन माझी के पुत्र शिवम कुमार के रूप में हुई और बच्चे को कई कोशिशों के बाद 8 घंटे के बाद गहरे बोरवेल से बाहर निकाला गया। सूचना पाकर स्थानीय थाने की पुलिस भी वहां पर मौजूद हो गई। मासूम को निकालने के लिए रेस्क्यू टीम लगातार लगी हुई थी, लेकिन 8 घंटे तक बच्चा वहीं पर फंसा रहा। जेसीबी ने गड्ढा खोदा, वो भी काम नहीं आया और ना ही बाल्टी का कोई जुगाड़ काम आया, बल्कि एक जवान ने देसी तरीका बताया और आखिरकार उसी देसी जुगाड़ से तुरंत बच्चे को बोरवेल से बाहर निकाला गया। कैसे हुआ ये सब कुछ आपको आगे रिपोर्ट में बताएंगे। बच्चे की हालत कैसी है ये भी समझाएंगे। अब नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं आपके साथ वंदना पांडे। सुबह के करीब 9:30 बजे शिवम रविवार को अपनी मां के साथ खेत में काम करने गया था। 3 साल का ये बच्चा खेलते खेलते कब बोरवेल में चला गया किसी को मालूम ही नहीं चला। महिला ने जब देखा कि उनका बच्चा उनके साथ नहीं है, तो पहले वो बच्चे को ढूंढती है और अचानक ही देखती है कि बोरवेल के अंदर से बच्चे की रोने की आवाज आ रही है। जाकर वहां देखती है तो मालूम पड़ता है कि 3 साल का मासूम शिवम बोरवेल में जा गिरा है। सूचना गांव वालों को दी गई, पुलिस को बुलाया गया। सुबह के 10 बजे गांव में बचाव टीम पहुंचती है, पुलिस की टीम पहुंचती है और गड्ढा खोदकर बच्चे को निकालने की कोशिश सुबह के 10 बजे से शुरू हो जाती है। आपको हम बता दें कि सुबह के 10 बजे से लेकर शाम के 4:30 बज गए, लेकिन बच्चे को बोरवेल से बाहर निकालने की जो कोशिश थी वो कामयाब नहीं हो सकी। कई तकनीक अपनाई गई, लेकिन कोई तरीका काम नहीं आया और बच्चा वहीं पर 60 फीट के गहरे बोरवेल में फंसा रहा और बस डर ये था कि थोड़ा और वक्त लगता तो बच्चा और भी नीचे जा सकता था और उसके बाद बच्चे की जिंदगी खत्म हो सकती थी। बच्चा बोरवेल में फंसा रहा, घर वाले चीखते चिल्लाते रहे, जवान बच्चे को बाहर निकालने के लिए कोशिश करते रहे, लेकिन 4:30 बजे तक सफलता उनके हाथ नहीं लगी और अचानक ही एक जवान सामने आकर देसी जुगाड़ बताता है और बच्चा 5:30 बजे शाम के सही सलामत बोरवेल से बाहर निकल जाता है। मामला नालंदा का है। नालंदा के कुलगांव में 3 साल का शिवम खेल के दौरान बोरवेल में जा गिरा। एनडीआरएफ टीम ने 8 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बच्चे को शाम के 5:30 बजे बाहर निकाला है और उसके पीछे हाथ एक बुद्धिमान जवान की बताई जा रही है। जी हाँ, 150 फीट गड्ढा जिसमें कि 60 फीट पर फंसा शिवम बाहर निकालने के पीछे देसी जुगाड़ काम आया है। 2 बार प्लान फेल हुआ तो तीसरी बार में शिवम को बाहर निकालने की चुनौती और भी ज्यादा एनडीआरएफ टीम के ऊपर बढ़ते हुए नजर आ रही थी और उसके बाद बिहार पुलिस के एक जवान ने तरकीब बताई और उसके बाद पाइप के सहारे देसी जुगाड़ से बच्चे को बाहर निकाला गया है। कुलगांव के रहने वाले बिहार पुलिस के जवान नवीन कुमार ने ऐसा आइडिया बताया था कि पानी के पाइप को लाया गया और उसके बाद उसमें एक हुक बनाया गया और उस हुक के सहारे बोरवेल के अंदर जब उस पाइप को डाला गया और फिर बच्ची को उसी के सहारे बाहर निकाला गया। इसके पहले भी इसी तकनीक के सहारे शेखपुरा में भी एक बच्चे की जान बचाई गई थी, ऐसा उस जवान का कहना था जिसने ये देसी जुगाड़ बताया, तो शिवम की जान बची है और उस बार भी नालंदा के 3 साल के शिवम को 8 घंटे के रेस्क्यू के बाद बोरवेल से सही सलामत बाहर निकाल लिया गया है। अब बच्चे का इलाज अस्पताल में चल रहा है। डॉक्टर ने कहा कि बच्चा खतरे से बाहर है। फिलहाल अभी 2 दिनों तक बच्चे को अस्पताल में रखा जाएगा, डॉक्टर्स की निगरानी में बच्चा रहेगा और उसके बाद ही उसे डिस्चार्ज कर दिया जाएगा ताकि पता चल सके कि कहीं कुछ इन्फेक्शन तो बच्चे को नहीं हो गया है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि शिवम सही सलामत बोरवेल से निकल आया। सही समय से प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर काम शुरू किया और सुबह के 10 बजे से काम जो शुरू हुआ था वो जाकर शाम के 5:30 बजे खत्म होता है, जिसका धन्यवाद अब शिवम के माता पिता कर रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम को, उस जवान को जिसने देसी जुगाड़ बताया और उनका बच्चा शिवम बोरवेल से सही सलामत बाहर निकाला गया। फिलहाल बच्चे का इलाज जारी है। रिपोर्ट्स के बाद इन्फेक्शन का खुलासा होगा और अगर इन्फेक्शन कुछ पाया जाता है बच्चे के शरीर में तो उसका इलाज भी डॉक्टर्स के द्वारा कर दिया जाएगा। बाकी इससे जुड़ी कोई नई अपडेट आती है तो आपको हम जरूर बताएंगे। तब तक आप उस रिपोर्ट पर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में साझा कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और बाकी खबरों के लिए बने रहें जनता जंक्शन के साथ। कैमरे के पीछे तो विशाल और मैं थी आपके साथ वंदना। धन्यवाद।